हेलो बच्चों, दिस इज करण सर एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, अभी तक हमने आपके साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से चैप्टर 1 के टोटल 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बच्चों, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, हमें एक विन डायग्राम बनाना है। हमें क्या बनाना है बच्चों? एक विन डायग्राम बनाना है, जिसके लिए क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल 4 सेट्स दे रखे हैं। बच्चे कह रहे हैं सर, इसके अंदर हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, टोटल 3 सेट हैं। प्यारे बच्चों, इसके अंदर टोटल 4 सेट हैं। देखो, सबसे पहले तो एक ये यूनिवर्सल सेट है यू। तो जब भी आपके पेपर में यूनिवर्सल सेट आएगा, सबसे पहले आप एक इस तरह का रेक्टेंगल बना देंगे। रेक्टेंगल जो होता है बच्चों, वो एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया है, ये यूनिवर्सल सेट है। इसके यहाँ पर लिख देंगे ये है यू की वैल्यू। यू की वैल्यू का मतलब है ये यू का डायग्राम है। इसके बाद देखिए बच्चों, हमें सेट ए के कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं 2, 4, 6, 8, 12, 20। फिर हमें इसके अंदर सेट बी के एलिमेंट्स दे रखे हैं 3, 6, 9, 12, 15। फिर सी के भी एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं 5, 10, 15, 20। अब आपको इन तीनों सेट्स को इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ड्रॉ करना है। तो आपको सबसे पहले बच्चों ये चेक करना पड़ेगा, क्या ए और बी में कुछ कॉमन है। कॉमन का मतलब है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ए और बी के अंदर कोई इंटरसेक्शन एलिमेंट है। आप कहेंगे सर चेक कर लेते हैं, पता लग जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हम चेक करने जाएंगे, तो जरा ध्यान से देखो। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एक ये 6 आ रहा है और एक ये 12 आ रहा है। जरा ध्यान से देखो, ये 6 ये रहा और ये 12 ये रहा। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर दो एलिमेंट आ रहे हैं, एक 6 है और एक 12 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आप ये चेक करो, क्या बी इंटरसेक्शन सी में कोई एलिमेंट्स आ रहे हैं सेम सेम। बी इंटरसेक्शन सी में अगर हम बच्चों ध्यान से देखेंगे, तो दोनों के अंदर ये 15 आ रहा है। बी इंटरसेक्शन सी के अंदर दोनों में 15 एलिमेंट आ रहा है, तो सेट के यहाँ पे लिख देंगे बी इंटरसेक्शन सी में जो है वो 15 आ रहा है। इसी तरह आप चेक करो, क्या ए इंटरसेक्शन सी में कोई कॉमन है। ए के साथ सी का इंटरसेक्शन लो और देखो क्या कुछ कॉमन है। आप कहेंगे सर बिल्कुल कॉमन है, ये जो 20 लिखा हुआ है ना सर, ये 20 दोनों के अंदर कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन सी में हम यहाँ पे लिख देंगे 20। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, हमें तो यहाँ पे डायग्राम बनाना था। तो बच्चों, जब तक आपको इंटरसेक्शन वैल्यू नहीं पता होगी, तब तक आप इसका डायग्राम नहीं बना पाओगे। अब आप मुझे इसमें ये चेक करके बताओ, क्या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन है। क्या कुछ तीनों के अंदर ही कुछ कॉमन एलिमेंट है? मुझे एक बार ध्यान से देखकर बताओ, फटाफट से आंसर दो। आप कहेंगे सर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो नल सेट है, फाई है। फाई का मतलब नल सेट है। तो देखो बच्चों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो फटाफट बच्चे करते क्या है, वो ऐसे ड्रॉ कर देते हैं फटाफट एकदम तेजी में। ये ए बना देंगे, ये बी बना देंगे और ऐसे सी बना देंगे। ये बच्चों डायग्राम तो सही है, लेकिन आप मुझे ये बताओ, आपने जो यहाँ पर ये बीच वाला हिस्सा बना दिया, ये वाला हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो नल सेट है। और अगर ये वाला हिस्सा नल सेट है, यानी कि ये खाली रहने वाला है, तो अगर ये वाला हिस्सा खाली रहेगा बच्चों, तो आपका ये वाला डायग्राम टीचर देखते ही काट देगा। बिल्कुल ही गलत डायग्राम है, क्योंकि इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो एक नल सेट है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखना। मैंने एक पहले ये सर्कल ड्रॉ करा, ये वाला सर्कल रिप्रेजेंट करेगा सेट ए को। फिर मैंने इसी के साथ एक दूसरे पेन से सर्कल ड्रॉ करा, जो रिप्रेजेंट करेगा सेट बी को। तो ये पिंक वाला जो है, ये वाला सेट रिप्रेजेंट कर रहा है बी को। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इसके अंदर तीनों के इंटरसेक्शन में से कुछ भी कॉमन नहीं दिखाना। तो जो तीसरे वाला सर्कल बनेगा, जिसको मैं बनाऊंगा ब्लैक पेन से, वो यहां से बनना स्टार्ट करेगा इस तरह से। ये वाला जो सर्कल बनेगा, ये इसके सेट सी को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों के कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से मिलकर बनेगा। तो ये वाला जो सर्कल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे सेट सी को। अब जैसे जैसे हमने वैल्यूज फाइंड करी हैं, आप उन वैल्यूज को लिख दो। अब हम इसके अंदर बच्चों सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी है 6 एंड 12। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ये वाला जो हिस्सा है, ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आएगा 6, 12 ऐसे करके, ठीक है जी। फिर बी इंटरसेक्शन सी लिखो, तो बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ 15 आएगा। बी इंटरसेक्शन सी का हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, तो यहाँ पर आएगा ऐसे करके 15। ए इंटरसेक्शन सी जो है वो 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन सी ये वाला हिस्सा है।
इस वाली वैल्यू की जगह पर आएगा आंसर 20। ठीक है जी। अब आप पूरे कंप्लीट ए को देखो। अगर ए को देखोगे तो हमें 2 लिखना है, 4 लिखना है, 6 को लिख चुके हैं, 8 लिखना है, हमें 12 को लिख चुके हैं और 20 को लिख चुके हैं। तो 2, 4 और 8 को यहाँ पे लिख दो। ये 2 आ गया, ये 4 आ गया और ये 8 आ गया। इसी तरह सेट बी को देखो। सेट बी के अंदर हम ये 6 को भी लिख चुके हैं, ये 12 भी लिख चुके हैं और ये 15 भी लिख चुके हैं। तो हमें एक 3 लिखना है और एक 9 लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ 3 और 9, एकदम सिंपल। फिर जो सी वाला है इसके अंदर देखो हम 15 लिख चुके हैं और 20 लिख चुके हैं, बचा हुआ है 5 और 10। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 और 10। हमारा क्वेश्चन हो गया एकदम फिनिश। आपको इसके अंदर बस ये देखना था कि इसके इंटरसेक्शन वैल्यूज में क्या क्या है और इनके तीनों के इंटरसेक्शन वैल्यू क्या है। क्योंकि बच्चों जब भी 3 सेट का क्वेश्चन आता है तो 2 तरह के डायग्राम बनते हैं, एक जो मैंने आपके सामने बना रखा है और एक जो मैंने आपको पहले बनाकर दिखाया था जो गलत था, इस तरह का। ये ए कंप्लीट, ये बी कंप्लीट और इस तरह से सी कंप्लीट। इसके अंदर जो बिल्कुल ये सेंटर पोर्शन है ये शो करता है कि ए, बी और सी तीनों के अंदर कॉमन होना चाहिए, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। इसलिए हमने इसका डायग्राम किस तरह से बनाया जो अभी आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। और यूनिवर्सल सेट तो ग्रीन हमने पहले बना दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का एकदम करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पे बना हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। और अगर बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। आइए बच्चों करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को बच्चों मैं चाहूंगा कि एक बार आप रीड कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी हमें वेन डायग्राम बनाना है, लेकिन प्लीज आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एकदम बढ़िया तरीके से। देखिए बच्चों मेरी बात को अब आप ध्यान से समझते जाना। हमें क्वेश्चन के अंदर 4 सेट्स दे रखे हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि जो यू है वो आपके स्कूल के बॉयज और गर्ल्स को दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो यू यानी कि यूनिवर्सल सेट आ गया। तो यूनिवर्सल सेट इस तरह से बन जाएगा। यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल टाइप का बनता है, तो हमने ग्रीन कलर से बना दिया एक यूनिवर्सल सेट यू। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके स्कूल के सभी बॉयज और सभी गर्ल्स आएंगे। फिर आगे पढ़ो। जो जी सेट है वो आपके स्कूल के सभी गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है। जो बी सेट है वो सभी बॉयज को रिप्रेजेंट करता है। और जो एस सेट है वो सभी के सभी उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो स्विमिंग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है कि कुछ ही बच्चे स्कूल के जो है वो स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, बाकी बच्चे ज्वाइन नहीं करते। अब आप बच्चों मुझे इस बात का आंसर दो। और आंसर्स को देने के लिए बच्चों आप एक काम करो, इस एग्जाम्पल को अपने ऊपर ले लो कि बॉयज और गर्ल्स जो हैं वो आपके स्कूल के हैं। ठीक है जी। जो गर्ल्स हैं उनमें से आप भी एक गर्ल्स हो, आपके स्कूल की जितनी भी गर्ल्स हैं उसके अंदर एक आप भी गर्ल्स हो। और अगर बॉयज हो तो आप अपने स्कूल के बॉयज में से एक बॉय हो। तो मैं जो आपसे पूछ रहा हूं उन बात का आंसर देना कि मुझे ये बताओ आपके स्कूल के जितने भी बॉयज हैं क्या सभी के सभी बॉयज स्विमिंग क्लासेस करेंगे? क्या सभी के सभी बॉयज स्विमिंग क्लासेस करेंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आंसर है नो। इसी तरह गर्ल्स, आप मुझे बताओ क्या सभी की सभी गर्ल्स स्विमिंग क्लासेस को ज्वाइन करेंगी? आप लोगों का भी आंसर आएगा सर नो, सभी की सभी गर्ल्स स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं करेंगी। तो अगर बच्चों सभी के सभी बॉयज और सभी की सभी गर्ल्स स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके अंदर सम रिलेशन यूज हो रहा है। सम रिलेशन यूज होने का मतलब है कि कुछ ही गर्ल्स स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगी और कुछ ही बॉयज स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन को पढ़कर लगे कि इसके अंदर सम रिलेशन यूज हो रहा है तो सम रिलेशन का वेन डायग्राम बच्चों इस तरह का होता है। जो मैंने ये आपके सामने बनाया है ये सम रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और कई बार बच्चों आपके स्कूल में ऐसा होगा कि आपको स्टेटमेंट इस तरह से फ्रेम करके दी जाएंगी कि आपको उसको पढ़कर लगेगा कि भैया इसके अंदर तो ऑल रिलेशन यूज हो रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखना ऑल रिलेशन का वेन डायग्राम कुछ इस तरह का बनता है। ये जो मैंने सेकंड नंबर पे बनाया है ये ऑल रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है और जो मैंने फर्स्ट वाले में बनाया है वो सम रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो सम रिलेशन पर डिपेंडेंट है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने ये रेड कलर का सर्कल बनाया जो सभी के सभी बॉयज को रिप्रेजेंट करता है। फिर मैंने इसके बीच में एक सर्कल बनाया जो ऐसे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे। और फिर मैंने एक ऐसा सर्कल बनाया जो गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप ये देखो जो ये वाला पोर्शन है इसका मतलब है
कि थोड़ी बहुत गर्ल्स स्विमिंग क्लासेस जाती हैं, और जो यहाँ पर ये वाला पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है कि कुछ ही बॉयज स्विमिंग क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, सभी बॉयज नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बच्चों कंफर्म डायग्राम आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। आपको बस दो बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपके क्वेश्चन की लाइंस को पढ़कर पता चले कि वो सम रिलेशन है तो इस तरह का डायग्राम बनाना, और अगर आपको पता चले कि ऑल रिलेशन है तो सेकंड नंबर वाला डायग्राम बनाना। क्वेश्चन नंबर 11 एकदम फिनिश हो गया है। इस क्वेश्चन पे आप लिख लेना कि ये 2 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा, फाइनल में नहीं आएगा, ऐसे वन पेपर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। फिर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो डिस्क्रीट मैथ से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लिख लेंगे, ये जो पार्ट है ये डिस्क्रीट मैथ्स का है। डिस्क्रीट मैथ्स का मतलब होता है कि आपको इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, जैसे आप इंग्लिश और हिंदी में ऐसे लिखते हो, इस तरह से हमें इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिस्क्रीट मैथ्स से बिलोंग करता है, और आप ये बात लिख लें कि ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर में 4 मार्क्स का आएगा। मैं आपको साथ साथ बच्चों इसलिए मार्क्स बता रहा हूं ताकि जब आप रिवीजन करो तो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन जरूर रिवाइज करना। तो देखिए बच्चों हमें क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट प्रूफ करनी है। बोला जा रहा है कि ए बी और सी जो है वो सेट हैं, और हमें फिर ये प्रूफ करना है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन c माइनस बी इक्वल है a माइनस बी यूनियन c से। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप इसके लेफ्ट हैंड साइड में छोटी सी करेक्शन करेंगे। आप इस c माइनस बी को क्रॉस करके यहाँ पर लिख देंगे a माइनस सी। आप बच्चों अपनी बुक में भी करेक्शन कर लेंगे, और आपके कभी टीचर आपको स्कूल में करवाएंगे तो उनको भी बता देना कि सर इस 12 नंबर वाले क्वेश्चन में c माइनस बी की जगह पर a माइनस सी होगा। अब ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बच्चों 2017 में ऐसे वन में गवर्नमेंट स्कूल के पेपर में आया था, और उनके पेपर में भी ये क्वेश्चन एज इट इज प्रिंट होकर आया था। तो उनके स्कूल में हुआ क्या था, उन सभी बच्चों को फुल नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे क्योंकि उसमें c माइनस बी की जगह पे a माइनस सी होना था। तो आप लोग भी अपनी बुक में चेंज कर लेंगे, c माइनस बी की जगह पे a माइनस सी आएगा। ओके, अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जब भी बच्चों इस तरह का क्वेश्चन हमारे पेपर में आएगा तो हम करेंगे क्या, क्योंकि हमें इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डिस्क्रीट मैथ्स का क्वेश्चन है, तो हम मानेंगे छोटा सा x। जो छोटा सा x है एक एक करके एक बार लेफ्ट हैंड साइड में है और एक बार राइट हैंड साइड में है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो लेट x स्मॉल x बिलोंग्स टू, छोटा सा x जो है वो a माइनस बी, इसके लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन लिखनी है, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी में है। सबसे पहला स्टेप बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे, जो x है वो बिलोंग करता है a माइनस बी में। जो x जो है वो बिलोंग करता है a माइनस बी में, और क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा हुआ है तो इंटरसेक्शन का मतलब है जो छोटा सा x है वो इस फर्स्ट वाली टर्म में भी है और इस सेकंड वाली टर्म में भी है। भैया मान लो कि जो x है वो 1 है, x क्या है 1 है, तो 1 जो है वो a माइनस बी में भी है, 1 जो है वो a माइनस सी में भी है, तभी तो इंटरसेक्शन से कॉमन निकलेगा। तो मैं यही आपको कह रहा हूँ कि जो x है वो a माइनस बी में भी है। फिर यहाँ पे लिखेंगे एंड का मतलब इंटरसेक्शन, एंड x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू a माइनस सी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो x है वो a माइनस बी में भी है, x जो है वो a माइनस सी में भी है। इसका मतलब ये है कि x जो है वो दोनों के अंदर है, तभी इंटरसेक्शन में कॉमन है। फिर सेकंड स्टेप इसका और ध्यान से समझेंगे। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं ये सेट a है और ये वाला सेट b है, ये सेट a है और ये सेट b है, तो a माइनस बी में सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। और क्योंकि बच्चों सिर्फ इतना ही हिस्सा a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमने वहां पे लिखा हुआ है कि x जो है वो a माइनस बी में है, इसका मतलब हम क्या समझे, इसका मतलब हम ये समझे कि जो x है वो सिर्फ इस a वाले पोर्शन में है, x जो है वो सिर्फ a वाले पोर्शन में है, x इस b वाले पोर्शन में बिल्कुल भी नहीं है। तो हम उसी चीज को यहाँ पर लिखेंगे कि x जो है वो सिर्फ a में है बट b में नहीं है, x जो है वो a में है बट b में नहीं है, तो b के साथ में नॉट बिलोंग का साइन लगाएंगे। बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x जो है वो a में है b में नहीं है, तभी वो उसके a माइनस b में है। फिर ये एंड का एंड रहेगा। इसी तरह सेम टू सेम x जो है वो a में है c में नहीं है,
x belongs to a but does not belongs to c, so x does not belongs to c। आप बच्चों इससे समझे क्या? मैंने आपको दो लाइनें लिखी हैं, इनका मतलब क्या है? x जो है वो सिर्फ a में है, b में नहीं है, क्योंकि वो a माइनस b में था। x जो है वो a में है, c में नहीं है, इसका मतलब क्या है? x जो है वो a माइनस c में है, क्योंकि जो माइनस के आंसर निकाले जाते हैं वो सेट a में से c वाले पोर्शन को या b वाले पोर्शन को माइनस करके निकाले जाते हैं। तो हमने उसी स्टेटमेंट का यूज करते हुए यहाँ पे लिखा कि x जो है वो a में है, b में नहीं है, और x जो है वो a में है, c में नहीं है। ठीक है जी। अब हम इन तीनों को, चारों को कंबाइन करके एक नई स्टेटमेंट बनाएंगे, और वो स्टेटमेंट क्या होगी ध्यान से सुनना। यहाँ पर आप ये लिखेंगे x जो है वो a में है। x जो है वो a में है क्योंकि यहाँ पर भी a कॉमन है और यहाँ पर भी a कॉमन है, तो x जो है वो सिर्फ a में है। x सिर्फ a में है, यहाँ पर लिखेंगे एंड x सिर्फ a में है, ना ही b में है और ना ही c में है। सो x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, बट x does not belongs to b and x does not belongs to c। हमने जो a वाला पोर्शन था वो बाहर अलग कर लिया। अब मुझे ये बताओ बच्चों, x जो है वो b में भी नहीं है, x जो है वो c में भी नहीं है। अरे ना b में है ना c में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x इनके यूनियन में भी नहीं है। भैया इनके यूनियन में नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ना b में है ना c में है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो x है वो किससे बिलोंग करता है? a से बिलोंग करता है, बट किससे बिलोंग नहीं करता? बट x जो है वो b यूनियन c से बिलोंग नहीं करता। जो छोटू सा x है, हमारा छोटा सा भाई जो है, वो सिर्फ a वाले में ही है, ना b में है ना c में है। इसका मतलब ये है कि वो b यूनियन c में नहीं है, सिर्फ a में है। किस में है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ a में है। तो आप बच्चों इसी को यहाँ पे लिख सकते हो। आप यहाँ पर इस स्टेटमेंट को लिख सकते हो कि भैया जो छोटा सा x है ना, जो छोटा सा x है वो किससे बिलोंग करेगा? वो a माइनस में b यूनियन c से बिलोंग करेगा। जो छोटा सा x है वो किससे बिलोंग करेगा? वो a माइनस b यूनियन c से बिलोंग करेगा। आप क्या इतनी बात को समझ पा रहे हैं? x सिर्फ a में था, यूनियन में नहीं था। a में था, यूनियन में नहीं था। इसका मतलब ये है कि अगर मैं a में से यूनियन को रिमूव कर दूं, तब भी वो किस में रहेगा? सिर्फ a में रहेगा। तो इस रिमूविंग वाले पार्ट को कैसे लिखते हैं? माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5th नंबर का स्टेप आ गया। x जो है वो सिर्फ और सिर्फ a में है, b यूनियन c में नहीं है, तो उसको इस तरह से करके लिखेंगे। आप लोग बच्चों एक बार वीडियो को पॉज करो और पांचों के पांचों स्टेप अच्छे से देखो। एकदम मेरी बात मानो, वीडियो को रोको और अच्छे से पांचों स्टेप देखो। तो देखिए बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को रोका है और अच्छे से यहाँ तक की बातों को समझ लिया है। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड में एक लास्ट स्टेटमेंट और लिखेंगे, क्योंकि छोटा सा x जो है वो a माइनस बी यूनियन c में है। इसका मतलब ये है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस में c जो है, ये सबसेट है a माइनस बी यूनियन c का। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जो a माइनस बी है, अगर आप इसका इंटरसेक्शन करेंगे a माइनस c से, तो ये क्या है? ये बच्चों सबसेट है। सबसेट है तो छोटा सा c बनता है। ये सबसेट है a माइनस बी यूनियन c का, a माइनस बी यूनियन c का। ठीक है भाई। जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड मैंने अब लिखा है, ये भी x को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने माना था कि x उसके अंदर है, हमने कैलकुलेशन करी, थोड़ा सा लिखा तो हमें पता चला कि वो a माइनस बी यूनियन c में भी है। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। एक बार बच्चों आप इन सब चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सोल्व करेंगे इसके राइट हैंड साइड वाले पार्ट को। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर लिखेंगे लेट x बिलोंग्स टू इसके राइट हैंड साइड की स्टेटमेंट जो है a माइनस बी यूनियन सी। क्या है? a माइनस बी यूनियन सी। जो छोटा सा x है वो a माइनस बी यूनियन सी में है। इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जैसे हमने पहले करा था सेम टू सेम वैसे। अगर x a माइनस बी यूनियन c में है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप a में से b यूनियन c रिमूव भी कर दो, तब भी इसका आंसर x निकल कर आएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप बनकर आएगा अपने पास x बिलोंग्स टू a। x सिर्फ a में ही बिलोंग करेगा, बट नॉट बिलोंग टू। कहां कहां पर बिलोंग नहीं करेगा? x जो है वो बिलोंग नहीं करेगा ना b में और ना c में। x जो है वो ना b में आएगा और ना c में आएगा।
एकदम बच्चों पहले वाली स्टेटमेंट्स का हम नीचे से ऊपर वर्जन लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जो x है वो सिर्फ और सिर्फ a में है, x जो है वो a में है, x b और c में नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसको दो अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट करके लिख देंगे। तो अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट करके बनेगा बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, एंड ना ही x b में है और ना ही प्यारे बच्चों x c में है, x ना ही b में है और x ना ही c में है। फिर हम इसको दोबारा से कंबाइन करेंगे, एक बार इसको इसके साथ ले जाएंगे और फिर इसको एक बार इसके साथ ले जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे भाई, x जो है वो सिर्फ a से बिलोंग करता है लेकिन x b से बिलोंग नहीं करता। फिर एंड रहेगा अपनी जगह पे। फिर यहाँ पे आ जाएगा x जो है वो a से बिलोंग करता है बट किससे बिलोंग नहीं करता, c से बिलोंग नहीं करता। ठीक है मेरे भाई। फिर मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x सिर्फ a में है b में नहीं है, a में है b में नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a माइनस b, x बिलोंग्स टू a माइनस b, बीच में एंड रहेगा। और इसको x बिलोंग्स टू a बट बी नॉट बिलोंग्स टू c को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू a माइनस c, a माइनस c यानी कि a में से c को हटा दो तो भी हमारा आंसर क्या रहेगा, x रहेगा। अब देखो ये जो एंड है, ये जो छोटा सा यहाँ पे एंड है, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x जो है वो बिलोंग करता है a माइनस b, एंड की जगह पे इंटरसेक्शन, फिर दोबारा से a माइनस c। आपने देखा कि ये वाली स्टेटमेंट कौन सी है, ये वाली स्टेटमेंट है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, a माइनस बी a माइनस सी, लेफ्ट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, जो ऊपर हमने माना हुआ है कि a माइनस में b यूनियन c जो है, a माइनस में b यूनियन c जो है वो सबसेट है a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस c का। हमने इसमें राइट हैंड साइड को स्टार्ट कैसे करा, हमने माना कि x जो है वो सिर्फ उसी में है, किसमें है, a माइनस बी यूनियन c में है। लेकिन हमने जब सोल्व करा तो पता चला ये तो a माइनस बी और a माइनस सी के इंटरसेक्शन में भी है, जो उसके लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है। तो हम ये लिख सकते हैं कि a माइनस बी यूनियन सी सबसेट है a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी का। तो ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। ये क्या बन गई बच्चों, अपनी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आप मुझे बच्चों ये बताओ, इक्वेशन नंबर 1 कहती थी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सबसेट है, और इक्वेशन नंबर 2 कहती है कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है। दोनों एक दूसरे के सबसेट कैसे हो सकते हैं, वो एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, जब वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया। हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास स्टेटमेंट क्या बनकर आ गई मेरे भाई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन करने में पता चला कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 हम यहाँ पर ऐसे करके लिख देंगे, इंप्लाइज a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी जो है वो इक्वल है a माइनस बी यूनियन सी के। और फिर यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव। प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है, तो आप इस क्वेश्चन को कम से कम 3 बार अपने आप प्रैक्टिस करना।